आज हम पढ़ेंगे व्याकरण बुक का किताब का विषय है स्वरनाम पाठ 8। स्वरनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, आप आदि। ये सब क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जैसे यह रामू है, देखो सामने इसकी गाय है, वह चर रही है, उसका रंग सफेद है। उपरोक्त वाक्य में यह, इसकी, वह, उसका शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें ही हम स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम के भेद या प्रकार। स्वरनाम के निम्नलिखित प्रमुख 6 भेद है। पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम। पहला हम पढ़ेंगे 1 नंबर पुरुषवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द किसी व्यक्ति के नाम पर बदले प्रयुक्त होते हैं तथा जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए इन तीनों व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। वो 3 कौन कौन है व्यक्ति? मैं, तुम, वह आदि। यहाँ मैं शब्द बोलने वाला, तुम शब्द सुनने वाला, वह शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ये तीनों पुरुषवाचक स्वरनाम बोध कराते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 भेद है, उपभेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बात कहने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन स्वरनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। 2 मध्यम पुरुष। जो स्वरनाम शब्द बात सुनने वाले के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष स्वरनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हें, तुम लोग, आप लोग, आपका आदि। 3 अन्य पुरुष। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले स्वरनाम अन्य पुरुष स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे लोग, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने आदि। 2 निश्चयवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है। जैसे यह, ये, वह, वे। यह मेरी कुर्सी है, ये क्या? निश्चयवाचक, मतलब ये उसी का है, यह मेरा है, मतलब इसलिए यह निश्चयवाचक है, जो मेरा है। ये यहाँ बैठे हैं, ये सब खेल रहे हैं, वह मेरा घर है। उपरोक्त स्थूल पर निश्चयवाचक स्वरनाम का बोध कराते हैं। 3 अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जिस स्वरनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। छत पर कोई चल रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क। कोई चल रहा है, पानी में कुछ पड़ा है, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उपयुक्त में वाक्यों में प्रयुक्त कोई, कुछ तथा किसी अनिश्चयवाचक, मतलब जो निश्चित ना हो, स्वरनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 4 संबंधवाचक स्वरनाम, मतलब रिलेशन बताता है। जिस स्वरनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, जिसने, जिसकी, उसकी
आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य सफल होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5 नंबर, प्रश्नवाचक स्वरनाम। जिस स्वरनाम से प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसके आदि। माँ क्या बना रही है। मित्र कौन आ रहा है। तुम किसके साथ गए थे। उपरोक्त वाक्यों में स्थूल शब्द प्रश्नवाचक स्वरनाम है। 6 और लास्ट भेद, निजवाचक स्वरनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं मतलब अपना। जो स्वरनाम किसी भी पुरुष में कर्ता मतलब क्या करने वाला के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, ये निजवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। वह खुद इसका जिम्मेदार है। खुद मीन्स क्या, स्वयं अपने, अपना खुद, मैं जो करूंगा वो खुद भी मैं भोगूंगा। ठीक है। तुम स्वयं चले जाना। यह पत्र छवि ने स्वयं लिखा था, इसे मैं आप पढ़ लूंगा। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त स्थल शब्द निजवाचक स्वरनाम है। स्वरनाम शब्दों के कारकीय रूप पैसे से टिक कर लीजिएगा। कारक जैसे कर पर है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपर्क, ये कारक के चिन्ह है। उन्हीं का प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन में कैसे करेंगे। कर्ता में, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। कर्ण मुझमें, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। यहाँ याद रखिए स्वरनाम के संबोधन कारक नहीं होते हैं। ठीक है, संबोधन कारक मतलब संबंध कारक नहीं होते हैं। प्रश्नवाचक स्वरनाम, पुरुषवाचक स्वरनाम तू। ठीक है, तू से कैसे बहुवचन और एक वचन में, एक वचन आप लोग पढ़े जहाँ एक व्यक्ति का प्रयोग होता है वहां एक वचन, जहाँ बहुत सारे लोगों का प्रयोग होता है वहां बहुवचन। कर्ता तो कर्ता ने होता है। ठीक है, तो तू ने, तुम, तुमने। कर्म को होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। तो यहाँ तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। कर्ण का होता है से पड़े, तो तुमसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान का होता है लिए, इसका एक चिन्ह होता है लिए, तो तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुझको, तुम्हारे लिए। अपादान ये पृथक से होता है, तुझसे, तुमसे। संबंध तेरे, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। पुरुषवाचक स्वरनाम में वह का कैसे प्रयोग किया जाता है। कर्ता वह, वे, कर्म उसे, उसको, उन्हें। ठीक नीचे निश्चयवाचक स्वरनाम में यह शब्द का कैसे कारक के रूप में प्रयोग करेंगे। यह, इसने, यह, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको। संबंधवाचक स्वरनाम में कैसे कारक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। कर्ण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनसे द्वारा। प्रश्नवाचक स्वरनाम में कौन शब्द का कैसे प्रयोग करता। कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म, कर्म का एक वचन होगा किसे, बहुवचन होगा किन्हें। कर्ण, कर्ण का एक वचन होगा किससे, बहुवचन रूप होगा किनसे। ठीक है।